नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल डिजिटल नोटबुक पे। आइए आज देख लेते हैं वर्तमान में कौन क्या है। इस टॉपिक से रेलवे में 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो बने रहिए। मैंने इसमें 14 जनवरी तक जितनी भी अपडेट्स थी सारी इंक्लूड की है और 100 अपॉइंटमेंट्स हैं ये वीडियो पे, तो बने रहिए। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये आप देख पा रहे हैं, ये हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये बने हैं नए मुख्य सूचना आयुक्त। और जैसा आप जानते हैं, एक अधिनियम आया था 2005 में, आरटीआई अधिनियम 2005। तो आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत ही केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया था 2005 में। और ये यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और इन्होंने स्थान लिया है बिमल जुल्का का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए, ये बने हैं सुरेश चंद्र शर्मा। सुरेश चंद्र शर्मा बने हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन अभी 2019 में ही हुआ है, हाल फिलहाल में ही, तो ये अति महत्वपूर्ण है और ये भारतीय चिकित्सा परिषद की जगह लेगा। भारतीय चिकित्सा परिषद पहले हुआ करता था, जिसको अब हटाकर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राफेल विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है शिवांगी सिंह। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वाराणसी की रहने वाली हैं और जैसा आप जानते हैं, भारतीय वायुसेना में अब तक कुल मिला के 10 महिला पायलट हैं, 10 महिला फाइटर पायलट हैं। और मिग 21 एक विमान है, उसको उड़ाने का गौरव भी इन्होंने हासिल किया था। एग्जाम में ये भी आ सकता है आपके, साथ ही साथ ये भी आ सकता है कि मिग 21 का भी रिकॉर्ड इनके नाम है। चलिए, और जैसा आप जानते हैं, एक पायलट की जो ट्रेनिंग में लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, तो काफ़ी महंगी होती है इनकी ट्रेनिंग। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? ये बने हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ये आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को CCI भी बोलते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष बने हैं अशोक गुप्ता। अशोक गुप्ता कौन बने? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष। ये क्या है, आर्थिक गतिविधियों में फेयर जो कंपटीशन वो बना रहे उसके लिए काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या NHAI के प्रमुख कौन बने हैं? इनका नाम है सुखवीर सिंह संधू। अच्छा देखिए, NHAI जो है इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। ये क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है। अच्छा, इसकी जो स्थापना की थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री थे। और इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था NHDP, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। ऐसे ही पॉइंट्स जो एग्जाम से रिलेवेंट है वही लेकर आया हूँ, फालतू चीज़ नहीं डाली है मैंने इसमें, तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए, ये भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है NHDP, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही मार्गदर्शन में बनाई गई थी। और आप जानते हैं ये NHAI ये काम क्या करता है, ये जो अपने हाईवेज होते हैं उनका रख रखाव और नए बनाना, ये सब इसका काम होता है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO कौन हैं? तो ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, साथ ही साथ CEO हैं। इनका नाम है सुनीत शर्मा। क्या नाम है इनका? सुनीत शर्मा। ये आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये अभी जनवरी के पहले वीक में ही चेंज हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय तेल निगम होता है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड। ठीक है, इसके अध्यक्ष बने हैं श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के हाल ही में नई अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो ये महिला हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है सोमा मंडल। सोमा मंडल बनाई गई हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष। अच्छा, सेल की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1954 में। सेल काम क्या करता है, जो लोहे होते हैं और जो स्टील का सामान होता है ये बनाने का काम सेल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। DRDO, इसके अध्यक्ष कौन हैं? DRDO यहाँ स्टैंड करता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो DRDO के अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। इनका नाम क्या है? G सतीश रेड्डी।
और ये DRDO के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए, DRDO की जो स्थापना है वो 1958 में हुई थी। ये काम करता है एकीकृत गाइडेड मिसाइल विकास प्रोग्राम। ठीक है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके तहत ये मिसाइलें विकसित करता है। बेसिकली कुछ मिसाइल्स भी मैंने डाल दी हैं क्योंकि ये आ रही हैं एग्जाम में कि पृथ्वी मिसाइल क्या होती है, अग्नि क्या होती है, त्रिशूल क्या होती है, आकाश क्या होती है। देखो इजीली आप याद कर लोगे। पृथ्वी और अग्नि, ये वाली मिसाइल पृथ्वी, अग्नि जो है वो पृथ्वी पर ही जलती है, तो सतह से सतह हो गई। मतलब अग्नि कहाँ पे जलेगी, सतह पे ही जलेगी, पृथ्वी पर ही जलेगी। तो ये सतह से सतह पर मारने वाली मिसाइल हैं। पृथ्वी जो है वो कम दूरी की है, उससे अग्नि जो है, अगली वाली मतलब जो अग्नि है वो कैसी है, वो मध्यम दूरी की मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट देखिए, त्रिशूल और आकाश। अब आकाश जो होता है वो ऊपर होता है, तो त्रिशूल कहाँ फेंका जा सकता है, आकाश में। ऐसे याद कर लो, ये एक ट्रिक, जनरली ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये सतह से आकाश में मारने वाली हो जाएंगी। भाई त्रिशूल को हम आकाश में मार सकते हैं कि नहीं, अग्नि को थोड़े मार सकते हैं आकाश में, अग्नि तो सतह पे ही रहेगी। तो पृथ्वी की सतह पर कौन रहती है, अग्नि, तो ये सतह से सतह पर मारेंगी पृथ्वी और अग्नि। और त्रिशूल को तो हम आकाश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं फेंक के। तो त्रिशूल और आकाश, ये सतह से आकाश में मारने वाली कम दूरी की मिसाइल त्रिशूल है, और मध्यम दूरी की कौन सी है, आकाश, क्योंकि आकाश त्रिशूल से बड़ा ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नाग। नाग क्या है, ये टैंक रोधी मिसाइल होती है। मतलब नाग में टैंक डाल दो तो मिसाइल की तरह काम करेगा। नेक्स्ट देख लो, ये मैंने जनरली आपको केवल याद करने के पर्पज से बताया, ऐसा कुछ होता नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है, या फोटो में देख पा रहे हैं, ये है एम वीर लक्ष्मी, और ये पहली बनी है, तो अति महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। और ये कौन से स्टेट से हैं, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ये तमिलनाडु से हैं। कहाँ से हैं, तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं अविक सरकार। तो अविक सरकार कौन बने हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। इसको PTI भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में, लेकिन काम इसने 49 में करना शुरू किया था। ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी समाचार संस्था है। और वैसे मैं ये PDF का लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जब एग्जाम में चलते चलते देख जाइएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO कौन बने हैं, ये बने हैं J वेंकट रमू। इनका नाम क्या है, J वेंकट रमू। ये बने हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है, ये बेसिकली डाक विभाग के अंतर्गत संचालित, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले ये बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, BCCI ने महिला क्रिकेटर के राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया गया है नीतू डेविड को। नीतू डेविड कौन बनी है, ये महिला जो वुमेन्स क्रिकेट होती है, तो महिला क्रिकेटरों के राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है, महिला क्रिकेट का। ठीक है, इसकी अच्छा BCCI के बारे में फैक्ट मैंने डाल दिए हैं। BCCI की स्थापना हुई थी 1928 में, और BCCI का मुख्यालय कहाँ पे है, वानखेड़े स्टेडियम, जो कहाँ पे है, मुंबई में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसको क्या बोलते हैं, NSD। क्या बोलते हैं, NSD। अच्छा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो चेयरमैन बने हैं या हाल ही में अध्यक्ष बने हैं, परेश रावल हैं। परेश रावल बने हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष। अच्छा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना कब हुई थी, 1959 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं, तो आप राज्यसभा के उपसभापति बने हैं हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह बने हैं राज्यसभा के उपसभापति। अब राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं, राज्यसभा अस्तित्व में कब आई थी, तो आपने 1919 का एक सुधार देखा होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उसमें ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात की गई थी, मतलब राज्यसभा या राज्य परिषद की बात 1919 के अधिनियम में आई थी, जो कि कौन सा था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अब देखो ये मैंने क्यों डाले, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा रहे हैं, कल भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ये जो राज्यसभा है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, ये आती है
80, आर्टिकल 80, ठीक है। ये राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। और पढ़ लीजिएगा, वैसे इधर बता देता हूँ। राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 250 होती है, जिसमें से मैक्सिमम जो संख्या है वो 250 है, और 245 जो है अभी वर्तमान में ये संख्या है, जिसमें से 233 जो हैं ये इलेक्टेड हैं, कहाँ से, स्टेट से, और 12 लोग जो हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये बने हैं अजीत डोभाल। क्वेश्चन नंबर 18, एयर इंडिया के अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया के अध्यक्ष बने हैं राजीव बंसल। कौन बने हैं? राजीव बंसल एयर इंडिया के अध्यक्ष। एयर इंडिया के बारे में कुछ थोड़ा सा फैक्ट है, जैसे अप्रैल 1932 में इसकी स्थापना होती है एयर इंडिया की, लेकिन तब उसका नाम एयर इंडिया नहीं था, तब इसका नाम था टाटा एयरलाइंस, क्योंकि ये JRD टाटा ने बनाई थी। JRD टाटा ने इसकी स्थापना की थी, और करीब 1946 में इसको नाम जो है वो टाटा एयरलाइंस पब्लिक लिमिटेड या एयर इंडिया पड़ा, और 1947 में भारत सरकार ने इसने 49% जो हिस्सेदारी ले ली थी एयर इंडिया में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हैं MR कुमार। भारतीय जीवन बीमा निगम या LIC जिसे बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार। ये भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है, और आप जानते हैं इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, और ये पूरी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। इस पर पूरा अधिकार भारतीय सरकार का है, भारत सरकार का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर का नया चुनाव आयुक्त हाल ही में किसे बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है के शर्मा को। के शर्मा बने हैं जम्मू कश्मीर के नए चुनाव आयुक्त। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके अध्यक्ष आप देख पा रहे हैं HL दत्तू। HL दत्तू इनका नाम है, ये बने हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। अच्छा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। चलिए, ये 1992 में गठन इसका किया गया था। NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इसको बोलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका गठन किया गया था 1992 में, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी जो पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो थी जयंती पटनायक। चलिए, भारत के महान्यायवादी कौन है? तो इनको AG बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल। ये हैं के वेणुगोपाल। भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। महान्यायवादी जो टर्म है ये आती है आपकी संविधान के अनुच्छेद 76 में, और ये भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, ठीक है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये आप देख पा रहे हैं, सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। अजय त्यागी को सेबी का अध्यक्ष बनाया गया है। सेबी क्या है? इसको बोलते हैं SEBI, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई में, 1988 में, और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है। इतने ही फैक्ट्स काफ़ी हैं। नेक्स्ट देखिए 25, नीति आयोग के CEO कौन है? तो नीति आयोग के CEO हैं, आप देख पा रहे हैं, अमिताभ कांत। इनका फोटो। नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत। अच्छा, नीति आयोग जो है ये योजना आयोग था, उसको 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के रूप में बदल दिया गया, या उसका ही आगे पुनर्गठन कर दिया गया नीति आयोग का। और ये क्या करता है? ये बेसिकली जो ग्रामीण स्तर पर जो योजनाएं बनाने का काम। चलिए नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो आप देख पा रहे हैं, ये है राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27, लोकपाल सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं ब्रज कुमार अग्रवाल। क्या नाम है इनका? ब्रज कुमार अग्रवाल। अच्छा, लोकपाल बिल की बात करें तो लोकपाल बिल जो अधिनियम बना था 2013, ये
पास हो जाने के बाद 1 जनवरी 2014 को इसको लागू कर दिया गया लोकपाल को। लोकपाल क्या है? लोकपाल एक राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी निकाय है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश करेगा, ठीक है। चलिए, और इसके पहले जो लोकपाल बने हैं, फर्स्ट लोकपाल कौन है? पीसी घोष। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, पिनाकी चंद्र घोष इनका नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 47वें मुख्य न्यायाधीश आप देख पा रहे हैं, ये हैं शरद अरविंद बोबडे। इनका नाम क्या है? शरद अरविंद बोबडे। अच्छा, आप जानते हैं मुख्य न्यायाधीश सहित जो टोटल न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में वो कितने हैं? टोटल 31, 30 + 1 करके ये होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होता है, बाकी 30 न्यायाधीश होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा अभी 2019 में एक विधेयक आया था अपनी संसद में, जिसने पास कर दिया था। तो अभी कुल संख्या कितनी बढ़ा दी गई है? 3 बढ़ा दी गई है, कुल मिला के अभी 34 कर दिए गए हैं, ठीक है। मतलब 33 तो न्यायाधीश अन्य रहेंगे, एक रहेंगे अपने मुख्य न्यायाधीश, इसको याद रखिएगा। और वर्तमान में अभी कितने हैं? 31, एक तो अपने मुख्य न्यायाधीश हैं, बाकी के 30 न्यायाधीश। देश की पहली नेत्रहीन महिला IAS अधिकारी कौन है? ये बनी है प्रांजल पाटिल। ये आप देख पा रहे हैं, प्रांजल पाटिल बनी है नेत्रहीन महिला IAS। और इन्होंने तिरुवनंतपुरम या केरल में अपनी एज ए DY कलेक्टर की पोस्ट ज्वाइन किया है। तो ये देश की पहली हैं। जो भी पहला हो जाता है वो एग्जाम से रिलेवेंट हो जाता है, उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत थल सेना के प्रमुख कौन हैं? तो थल सेना प्रमुख हैं MM नरवणे या मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे हैं भारत के थल सेना प्रमुख। और भारत थल सेना का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। और आदर्श वाक्य थल सेना का, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। थल सेना का आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक है। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है 15 जनवरी को अपना थल सेना दिवस? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को हमारे जो सबसे पहले थल सेना के जो अध्यक्ष थे या कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। उनका नाम था जनरल करियप्पा। क्या नाम था? करियप्पा। तो उनके सम्मान में ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के जल सेना प्रमुख कौन हैं? तो आप देख पा रहे हैं, ये हैं एडमिरल करमबीर सिंह। करमबीर सिंह बने हैं भारत के जल सेना प्रमुख। जल सेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और जल सेना का जो आदर्श वाक्य है वो जरूर आप ध्यान रख लेना, ये है शम नो वरुणः। आदर्श वाक्य क्या है? शम नो वरुणः। नेक्स्ट देखिए, भारत में वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? तो वायुसेना के प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इनका एक नाम और है RKS, शॉर्ट नाम जिनको बुलाते हैं RKS भदौरिया, ठीक है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और आदर्श वाक्य क्या है? ये है नवः स्पर्शम दीप्तम। वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नवः स्पर्शम दीप्तम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। UIDAI के CEO कौन बने हैं? UIDAI क्या है? ये आधार को रेगुलेट करने वाली एक संस्था है, जो आधार कार्ड होता है। इसके CEO बने हैं पंकज कुमार। इसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, पंकज कुमार बने हैं UIDAI के अध्यक्ष या CEO। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन किस देश की पहली भारतीय महिला मंत्री बन गई हैं? तो जो प्रियंका राधाकृष्णन हैं ये इंडियन ओरिजिन है, भारतीय मूल की हैं। ये न्यूजीलैंड में मंत्री बनी हैं। कौन से देश में? न्यूजीलैंड में। चलिए नेक्स्ट देखिए, ICC के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो ICC के नए अध्यक्ष बने हैं ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले। अच्छा, ये किस देश से हैं? आप मुझे कमेंट करना। अच्छा, ये बताइएगा, ICC का मुख्यालय ये दुबई में है। ICC की स्थापना 1907 में हुई थी। और ICC के CEO कौन है? मनु साहनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ICC के CEO। ICC में टोटल सदस्य देश कितने हैं? 105। और 105वें नंबर का जो हाल ही में देश ICC का सदस्य बना है वो है USA, अमेरिका, ठीक है। इतना काफ़ी है। चलिए, बिहार के नए मुख्यमंत्री आप सब जानते होंगे, नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में FTII का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है?
तो FTII का चेयरमैन शेखर कपूर को नियुक्त किया गया है। शेखर कपूर बने हैं FTII के चेयरमैन। FTII होता क्या है? फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखिए, F से फिल्म, T से टेलीविज़न, II से इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है या ये कार्यालय है, इंस्टीट्यूट जो है, ये कहाँ पे है? पूना में, पूना महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 38 BSF के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? ये बने हैं राकेश अस्थाना। आप देख पा रहे हैं राकेश अस्थाना कौन बने हैं? BSF के महानिदेशक। ये पूर्व CBI प्रमुख भी रहे हैं। चलिए, भारत जो BSF है इसकी स्थापना कब हुई थी ये याद रखना, ये 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में 3 वर्षों के लिए अंतर संसदीय संघ का लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा, लेखा परीक्षक आ जाए और अंतर संसदीय आ जाए तो आपके दिमाग में वही आएगा जो हमारे कैग हैं। कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आप ये याद रखना, गिरीश चंद्र मुर्मू को अंतर संसदीय संघ का लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, बिहार के नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री कौन हैं? तो उप मुख्यमंत्री 2 लोग बने हैं, एक रेणु सिंह और एक हैं तारकिशोर प्रसाद। रेणु सिंह और तारकिशोर प्रसाद कौन बने हैं? उप मुख्यमंत्री, और ये कहाँ के बने हैं? बिहार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष बनी है दीपा मलिक। आप ये देख पा रहे हैं, दीपा मलिक भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष बन गई हैं। और इनके बारे में एक पॉइंट और आपको याद रखना पड़ेगा, 2016 पैरालंपिक जो ओलंपिक हुए थे पैरालंपिक, उनमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में ITBP के महानिदेशक कौन हैं? तो ITBP के महानिदेशक हैं SS देसवाल। इनका कोई पूरा नाम मुझे कमेंट में आप बता देना। चलिए, बड़ी खुशी होती है जब आप कमेंट करते हो, लेकिन आप करते नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में CAG कौन है? CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, ये बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, कैग का वर्णन है आपके संविधान के कौन से आर्टिकल में मिलता है? ये मिलता है आर्टिकल 148 में। ठीक है, चलिए, अच्छा कैग का काम क्या होता है ये भी बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई जो भारत सरकार की संचित निधि है, संचित निधि, साथ ही साथ हर स्टेट जो भी राज्य हैं और जो यूटीज़ हैं जहाँ पर भी वो है विधानसभा, जिन यूटीज़ में विधानसभा है, तो वहाँ की संचित निधि के खातों का लेखा जोखा कौन रखता है? कैग। सरकारी धन का, ऐसे समझ लो, सरकारी खजाने का जो लेखा जोखा रखता है कैग होता है। नेक्स्ट देखिए, यूपीएससी के वर्तमान में नवनियुक्त अध्यक्ष कौन हैं? तो यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं ये प्रदीप कुमार जोशी। क्या नाम है इनका? प्रदीप कुमार जोशी। ये यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है जी। अच्छा, इसकी स्थापना हुई थी 1926 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और ये लोक सेवकों के लिए परीक्षा कराती है ये संस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। जम्मू कश्मीर के हाल ही में नियुक्त राज्यपाल कौन हैं? तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मैं यहाँ कहूँगा उपराज्यपाल, नॉट राज्यपाल, क्योंकि अब ये यूटी बन गया है। ठीक है, उपराज्यपाल ये कौन बने हैं? मनोज सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय बैंक संघ, इसको बोलते हैं IBA, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष बने हैं राजकिरण राय। कौन बने हैं? राजकिरण राय। और ये बने हैं भारतीय बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष। नेक्स्ट देखिए, ट्राई के हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं या किसे चुना गया है? तो ट्राई का अध्यक्ष चुना गया है डॉक्टर PD वाघेला। डॉक्टर PD वाघेला ये हैं। ठीक है, अच्छा, ये ट्राई की स्थापना हुई थी 1997 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। एशियन डेवलपमेंट बैंक या ADB का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? ये एक इंडियन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये है अशोक लवासा। कौन है? अशोक लवासा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस देश में। फिलीपींस देश में मनीला शहर में है। और इसके कुल टोटल देश कितने हैं सदस्य? 68।
68 जो कंट्रीज़ हैं वो इसके सदस्य हैं। तो याद रखिएगा, ये 3 बार पूछा जा चुका है एडीबी से क्वेश्चन एग्जाम में। तो एडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष हमने देखा अशोक लवासा, और अध्यक्ष हैं मात्सुगु असकावा। ये भी 2 बार आ चुके हैं एग्जाम में आपके। अच्छा, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। एडीबी के बारे में स्थापना आप सबको पता है 1996 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है ये भी आप जानते हैं, मनीला फिलीपींस में। और इसके टोटल कंट्री मेंबर कितने हैं? 68। याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में नया चुनाव आयुक्त किसे चुना गया है? तो नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं राजीव कुमार। अच्छा, चुनाव आयोग की स्ट्रक्चर देख लो, ये ऐसे होती है। सबसे ऊपर होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और ये 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। ये सिंपल चुनाव आयुक्त होते हैं और ये होते हैं मुख्य इनके ऊपर। अभी जो चुने गए हैं वो चुनाव आयुक्त चुने गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हमारे, ये हैं सुनील अरोड़ा। आप सब लोग जानते होंगे ये कौन से नंबर के हैं? 23वें। ठीक है, अभी एक चुनाव आयुक्त तो ये चुने गए हैं जिनका नाम है राजीव कुमार, ये, और दूसरे हैं सुशील चंद्रा। क्या नाम है इनका? सुशील चंद्रा। तो ये लोग, ये तो रहा चुनाव आयोग के बारे में। और चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, इसका वर्णन मिलता है आर्टिकल 324 में, संविधान के आर्टिकल 324 में वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। भारत सरकार की सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हैं तुषार मेहता। ये सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल मैंने बताया, ये अटॉर्नी जनरल के या महान्यायवादी जो मैंने बोला था, जो के वेणुगोपाल हैं महान्यायवादी, ये उनके एक तरीके से काम में मदद करवाते हैं। ठीक है, ये सेकंड मान लो, वो फर्स्ट कानून अधिकारी थे, ये दूसरे नंबर के कानून अधिकारी होते हैं। तो हमारे ये हैं तुषार मेहता। नेक्स्ट देखिए, भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो भारत के रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। ये आप देख पा रहे हैं, अजय कुमार कौन है? डिफेंस सेक्रेटरी। नेक्स्ट देखिए, बाफ्टा के जो चेयरमैन हैं वो किसे नियुक्त किया गया है? ये बनाए गए हैं कृष्णेंदु मजूमदार। तो बाफ्टा के चेयरमैन कृष्णेंदु मजूमदार, जो कि एक इंडियन है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाफ्टा क्या है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। देखो, एफटी से फिल्म और टेलीविजन हो गया, इसे आर्ट हो गया। अब ब्रिटिश की है, ये एक अकेडमी है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन एंड आर्ट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये किसे बनाया गया है? तो जहाँ पर भी फर्स्ट आ जाता है वो आपके एग्जाम से मोस्ट रिलेवेंट हो जाता है। ये बनाए गए हैं अपने जनरल बिपिन रावत, जो कि पहले थल सेना प्रमुख थे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय मूल के ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? इनका नाम क्या है? ऋषि सुनक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार के विदेश सचिव वर्तमान में कौन है? तो आप देख पा रहे हैं विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला कौन है? विदेश सचिव। अच्छा, ये इससे पहले कहाँ के उच्चायुक्त थे? तो ये आप मुझे कमेंट में बताना। ये अमेरिका के थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक के जो कार्यकारी निदेशक मंडल है उसके वरिष्ठ सलाहकार बने हैं राजीव टोपनो। इनका नाम है राजीव टोपनो। चलिए नेक्स्ट है, CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CII के नए अध्यक्ष बने उदय कोटक। उदय कोटक, ये आप देख पा रहे हैं, ये बने हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये क्या करता है? उद्योग विकास को बढ़ावा देता है और उससे संबंधित जो नीतिगत सुझाव है वो देता है गवर्नमेंट को। चलिए नेक्स्ट देखिए, MTNL के वर्तमान में CMD कौन बने हैं? तो MTNL के CMD बने हैं PK पुरवार। MTNL मीन्स क्या होता है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो ये जो अपनी सर्विस देता है वो महानगरों में देता है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, पुणे है, इन जगह ये अपनी सर्विस देता है। ठीक है, चलिए वर्तमान में भारत सरकार के वित्त सचिव कौन हैं? तो भारत सरकार के वित्त सचिव हैं अजय भूषण पांडे। इनका नाम क्या है? अजय भूषण पांडे। और ये कौन है? वित्त सचिव। नेक्स्ट देखिए, IMF की बाहरी सलाहकार समूह का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? अब देखिए IMF की बात आई है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। IMF के बाहरी सलाहकार समूह के सदस्य बने हैं रघुराम राजन। ये आप देख पा रहे हैं, इनका नाम क्या है? रघुराम राजन। IMF की स्थापना कब हुई थी? 1944 में।
ठीक है। इसके टोटल कितने देश सदस्य हैं? 190 देश। और इसका जो मुख्यालय है IMF का, ये है वाशिंगटन DC। कहाँ पे है? वाशिंगटन DC, अमेरिका में। ठीक है, बस इतना ही जान लो। अच्छा, एक चीज़ और इसके बारे में, IMF की एक विशेष मुद्रा होती है, उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। ये है SDR, इसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, तो IMF में किन किन देशों की मुद्रा जी, SDR में किन किन देशों की मुद्रा काउंट होती है, ये आप मुझे कमेंट में बताना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। अमेरिकी सैन्य अकादमी में स्नातक करने वाली पहली पर्यवेक्षक सिख महिला कौन बनी है? अब देखो, अमेरिकी सैन्य अकादमी, एक वहाँ पे एकेडमी है, एक वहाँ पे जहाँ से सेना के अफसर निकलते हैं, उस अकादमी में इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। और ये महिला सिख महिला हैं, उनका नाम है अनमोल नारंग। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जितने स्टार लगा लो। अच्छा, ये IMF के बारे में ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रामनिवास गोयल को। ये आप देख पा रहे हैं, ये हैं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल। वर्तमान में भारत सरकार के राजस्व सचिव कौन है? ये हैं अजय भूषण पांडे। इनका नाम क्या है? अजय भूषण पांडे। ये वित्त सचिव भी हैं, अब जो अभी मैंने हाल में कराया था, तो याद रखना वित्त सचिव भी यही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। हाल ही में WHO की 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अच्छा, WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ऐसा है एक वार्षिक जो होता है वो सेशन होता है, तो यहाँ पे 34 सदस्यों का एक कार्यकारी बोर्ड का गठन किया गया था। उनमें हमारे ये अध्यक्ष बने हैं उस 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन, माफ़ कीजिए। तो अच्छा, WHO के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रमुख हैं, WHO के प्रमुख कौन है? टेड्रोस एधानोम। क्या नाम है? टेड्रोस एधानोम। और सदस्य देश कितने हैं? 194 देश सदस्य हैं। अच्छा, ये वाला जो कार्यकारी बोर्ड का जो गठन किया गया है, इसकी जो बैठक होगी वो कहाँ पे होगी? जापान में होगी। और इसके अध्यक्ष हमारे स्वास्थ्य मंत्री होंगे, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट भी क्यों है? क्योंकि इसकी जो बैठक है वो जनवरी 2021 में ही होनी है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है 1-2 दिन में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके अध्यक्ष हैं ब्रजराज शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? ये बने हैं राजीव गौबा। राजीव गौबा बने हैं कैबिनेट सचिव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, NIA के वर्तमान में प्रमुख कौन हैं? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या NIA के वर्तमान में प्रमुख हैं YC मोदी। क्या नाम है इनका? YC मोदी। चलिए नेक्स्ट देखिए, रेलवे पुलिस बल सेवा के महानिदेशक या DG कौन हैं? तो रेलवे पुलिस बल सेवा के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। अरुण कुमार। ठीक है, चलिए वर्तमान में 23वें निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? ये हैं सुनील अरोड़ा। और इनका नंबर ध्यान रखिएगा, ये आता है एग्जाम में 23rd। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा कौन बने हैं? SBI या स्टेट ऑफ बैंक इंडिया के नए अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं? तो लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। ये आप देख पा रहे हैं, उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हॉकी इंडिया के हाल ही में नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? हॉकी इंडिया के, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नए अध्यक्ष जो हैं हॉकी इंडिया के वो हैं ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। ज्ञानेंद्रो निंगोबाम हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हैं। ये पहले पर्सन हैं कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर पूर्वी राज्यों से ये पहले व्यक्ति हैं जो कि अध्यक्ष बनाए गए हैं। ओलंपिक खेलों में 1928 से लेके 56 तक इन्होंने लगातार 6 बार स्वर्ण पदक जीते थे और 2 बार और टोटल इन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं हमारी भारतीय हॉकी की टीम ने ओलंपिक में। 2 बार कब कब जीते थे? ये तो 1928 से 56 तक लगातार हर ओलंपिक में लगातार 6 बार जीते। और उसके बाद एक बार 1964 में इन्होंने जीता, दूसरी बार 1980 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। वैसे अगर कुल पदक की बात करें तो हमारी इंडिया हॉकी टीम के पास 11 पदक हैं, जिनमें से 8 तो स्वर्ण है, मैंने बता दिया कैसे कैसे, 1 रजत भी है और 2 ब्रॉन्ज हैं। 2 कितने हैं? ब्रॉन्ज मेडल।
अच्छा, भारतीय हॉकी पुरुष टीम 1928 में ये महासंघ की पहली गैर यूरोपीय टीम बनी थी, मतलब इनका पदार्पण कब हुआ था? 1928 में। और आपसे अगर प्लेस पूछे स्पेशली कि कौन से वाले ओलंपिक में इन्होंने पहला अपना स्वर्ण पदक जीता था, तो वो था एम्स्टर्डम नेदरलैंड में। ठीक है, स्वर्ण जीता था इन्होंने 1928 में। नेक्स्ट देखिए, बीआरओ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो बीआरओ के डीजी हैं राजीव चौधरी, आप फोटो में देख पा रहे हैं। बीआरओ क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉर्डर पर रोड बनाने का जो संगठन है उसके ये अध्यक्ष बने हैं या महानिदेशक बने हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष कौन हैं? अब देखिए एनडीडीबी ये महिला हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है वर्षा जोशी, ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष बन गई हैं। नेक्स्ट देखिए, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष ये बने हैं राजीव जलोटा। राजीव जलोटा कौन बने हैं? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष। एक बार और देख लो, ये मैम ये आ सकती हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी अध्यक्ष बनी हैं वर्षा जोशी। ठीक है, चलिए अब ये भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन हैं? ये हैं श्री रामनाथ कोविंद, ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन हैं? ये हैं श्री एम वेंकैया नायडू, ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और नेक्स्ट है, वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन हैं? ये हैं श्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या एनजीटी जिसको बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं AK गोयल या आदर्श कुमार गोयल, इनका नाम याद रखिएगा, AK गोयल करके भी आ सकता है। अच्छा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में जान लो, इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। ठीक है, और ये क्या करता है? पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा करता है। ठीक है, एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पे है? ये है दिल्ली में, और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, ये याद रखना। ये आता है भोपाल, पूना, कोलकाता और चेन्नई। मुख्यालय दिल्ली में है लेकिन इसके क्षेत्रीय कार्यालय और हैं, वो हैं भोपाल में, पुणे में, कोलकाता में और चेन्नई में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वॉलीबॉल समझ लो आप, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं अच्युत सामंत। अच्युत सामंत कौन बने हैं? वॉलीबॉल इंडिया के अध्यक्ष। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? चेन्नई, और इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। वर्तमान में बीसीसीआई के लोकपाल कौन हैं? तो ये बीसीसीआई के लोकपाल हैं डीके जैन। डीके जैन कौन बने हैं? बीसीसीआई के लोकपाल। नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट जो अथॉरिटी है, ऐसे समझ लो इंडिया की जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसके अध्यक्ष बने हैं अरविंद सिंह। कौन बने? अरविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाडा के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? ये आप देख पा रहे हैं, ये हैं नवीन अग्रवाल। अच्छा, नाडा जो है ये 2005 में अस्तित्व में आया था। जो भी खेलों में डोपिंग संबंधी कार्यक्रम, जैसे कोई ड्रग्स ले रहा है कि नहीं, आपने न्यूज़ चैनल में सुना होगा कि नाडा ने 3 वर्ष का बैन लगा दिया, 4 वर्ष का फलाने खिलाड़ी पे। तो ये कौन करता है काम? नाडा। ठीक है, अच्छा नाडा से पहले एक और टर्म आती है वाडा, ये है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये पूरे विश्व के लिए होता है, और ये अपने इंडिया के लिए नाडा। ठीक है, ये 1999 में अस्तित्व में आया था, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, आरबीआई के गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है शक्तिकांत दास, और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। ठीक है, चलिए इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये हैं के सिवन, आप देख पा रहे हैं फोटो में, ये हैं के सिवन, इसरो के अध्यक्ष। नेक्स्ट देखिए, डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष ये हो गया जी सतीश रेड्डी। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, काय का? डीआरडीओ का। चलिए, राष्ट्रपति के निजी सचिव कौन है? ये हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ। कौन है? पी प्रवीण सिद्धार्थ राष्ट्रपति के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट देखिए, फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये आप देख पा रहे हैं, फिक्की के अध्यक्ष हैं उदय शंकर। उदय शंकर जो हैं ये फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, आपसे आई थिंक 4-5 दिन पहले फिक्की की फुल फॉर्म पूछी गई थी। फिक्की की फुल फॉर्म भी मैंने बता दी है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एनटीपीसी के सीएमडी कौन बने हैं?
एनटीपीसी के सीएमडी बने हैं गुरदीप सिंह। क्या नाम है इनका? गुरदीप सिंह। ये एनटीपीसी वो नहीं जो आपकी परीक्षा या एग्ज़ाम ले रहा है, ये है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम लिमिटेड। ठीक है, ये एनटीपीसी होता है, ये मतलब जो विद्युत वगैरह बनाने का निकाय है। इसके सीएमडी बने हैं गुरदीप सिंह। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 91। रेलवे बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये हो गया, कौन बने हैं? सुनीत शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो बीएसएफ के महानिदेशक है राकेश अस्थाना, ये पूर्व सीबीआई डायरेक्टर भी थे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट का जो नया अध्यक्ष है वो बिमल जुल्का को किया गया है। बिमल जुल्का कौन बने हैं? फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट के नए अध्यक्ष। चलिए जीआईसी की सीएमडी कौन है? जीआईसी क्या है? जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, भारतीय साधारण बीमा निगम लिमिटेड। जो भी है जीआईसी के जो सीएमडी हैं ये बने हैं देवेश श्रीवास्तव। तो जनरल इंश्योरेंस के सीएमडी कौन बने हैं? देवेश श्रीवास्तव। नेक्स्ट देखिए, राफेल विमान उड़ाने वाली पहले भारतीय पुरुष पायलट कौन बने हैं? महिला पायलट मैंने बता दिया, पुरुष पायलट कौन बने हैं? तो राफेल विमान उड़ाने वाले पुरुष पायलट बने हैं हिलाल अहमद। क्या नाम है इनका? हिलाल अहमद। इन्होंने राफेल उड़ाया था। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के सीईओ कौन हैं? ये हैं अनंत माहेश्वरी। तो ये एग्जाम में आ रहे हैं तो एक आध दो मैंने डाल दिए हैं सीईओ वगैरह। देखिए, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। इस परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखो, ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है और ये इसी साल हुआ है, इसीलिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो हैं थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद बनाई गई, उसके अध्यक्ष बने हैं। ये है NCTP, ऐसे करके भी आ सकता है। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 98। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। और आप जानते हैं इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 280 में मिलता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, अब वित्त आयोग करता क्या है? देखिए, वित्त आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि इसका वर्णन संविधान में मिलता है ओबियसली। तो ये क्या करता है, जो केंद्र के कर होते हैं उनमें राज्यों की जो हिस्सेदारी होती है उस पर अपना सुझाव देता है। किसको? मिस्टर प्रेसिडेंट को, अपने राष्ट्रपति महोदय को ये बताता है कि ये केंद्र के करों में से राज्य का कितना हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, इसकी 5 साल की अवधि के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है, ये अपनी रिपोर्ट देता है। अच्छा, 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ये थे YB रेड्डी। क्या नाम था उनका? YB रेड्डी। और ये RBI के पूर्व गवर्नर भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में CBI के डायरेक्टर कौन है? तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हैं ऋषि कुमार शुक्ला। क्या नाम है इनका? ऋषि कुमार शुक्ला। CBI की स्थापना 1963 में हुई थी। कब हुई थी CBI की स्थापना? 1963 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, मतलब जो टेनिस संघ है, ऐसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाया करो, ऑल इंडिया वगैरह याद करना पड़े, इसको आइटा बोलते हैं, ऐसे क्यों याद करना, सीधे बोलो। जो टेनिस संघ है उसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो टेनिस संघ के प्रेसिडेंट हैं अनिल जैन। और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ए से ऑल, आई से इंडिया, फुटबॉल ऑफ फेडरेशन। AIFF के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, चलिए ऐसे याद रख लेना, FF इधर LL आता है इनके नाम में। ठीक है, प्रफुल्ल पटेल। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1937 में, 1937 में। अब देखिए ये क्या करता है, ये IFF ऐसा संगठन है, AIFF, जो कि भारत में फुटबॉल खेल का मैनेजमेंट देखता है। ठीक है, अच्छा AIFF के बारे में बता दूं, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने 100+ जो आपको अपॉइंटमेंट्स कराई हैं, आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, क्योंकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे टाइम से।
चलो इसी उम्मीद के साथ चलते हैं। थैंक यू सो मच।